फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है और किस फंक्शन में जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरवल में चेक करते हैं फॉर -π to -π/2 एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स है। ठीक है जी, -π to -π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में कॉज क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, कॉज हमारे पास एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक फोर्थ में होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में? इस इंटरवल में क्या आएगी? -π to -π/2 में आपके पास इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी मतलब लेस दैन 0 आएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो लेस दैन 0 आ रहा है। लेस दैन 0 आने का मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल -π to -π/2। ठीक है, तो हमारे पास ये -π से -π/2 में क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो डेरिवेटिव आता है वो लेस दैन 0 आता है। ठीक है, अब -π/2 के साथ भी हम क्या लगा रहे हैं? नॉट इंक्लूड वाला साइन लगा रहे हैं। ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, अगर इसको इंक्लूड करें तो आपके पास डेरिवेटिव क्या आता है? π/2 पे। ठीक है, π/2 cos π/2 क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस दैन 0 होना चाहिए डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 आएगा, मतलब कि -π/2 पे हमारा स्टेशनरी पॉइंट है, इस यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, वहाँ यहाँ जो स्टेशनरी पॉइंट होता है वहाँ पे फंक्शन ना इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी नॉट इंक्लूड वाला साइन आएगा। नेक्स्ट इंटरवल -π/2 to π/2, ये -π/2 और यहाँ से लेकर π/2 तक। तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेंट फोर्थ और फर्स्ट बन रहा है। फोर्थ और फर्स्ट में कॉज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमारे पास इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। जी, तो सेकंड जो सब इंटरवल था उसके लिए हमारा फंक्शन क्या आ गया है? इंक्रीजिंग आ गया है, क्योंकि इसमें हमारा डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा? ग्रेटर दैन 0 होगा। कॉज फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्रेटर दैन 0 होता है, तो इसलिए हमारा ये फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास इंटरवल है π/2 से पाई तक, π/2 to π। क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या होगा? इस इस इंटरवल में π/2 से पाई तक फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा। जी, तो π/2 से पाई तक। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव, तो इसलिए हमारे पास ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। जी, तो यही हमने फाइंड करना था कि एक इंटरवल में कहाँ पे हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पे किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे हमने तीनों इंटरवल्स के लिहाज से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड कर लिया कि कहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। जी, सेकंड पार्ट इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स एंड एक्स बिलोंग टू -π/2 to π/2, और आपके पास जो ओपन इंटरवल है वो -π/2 से π/2 तक है। ठीक है, इसको ड्रा कर लेते हैं पहले। यहाँ पे हमारे पास इंटरवल क्या है? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, इंटरवल हमारे पास है -π/2। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि हमने माइनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल लेना है फर्स्ट, तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/2। ठीक है, 90 डिग्री, तो ये हमारे पास यहाँ पे -π/2। और नेक्स्ट हमारे पास प्लस है, तो ये हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। ठीक है, तो π/2 है मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ से ये 90 डिग्री ये हो गया, तो ये हमारे पास π/2। ठीक है, और हमारे पास टोटल इंटरवल कहाँ से कहाँ तक क्या है? -π/2 से π/2। ये तक हमारे पास क्या है? ये -π/2 से π/2 तक हमारा इंटरवल है। ठीक है, अब इसके दरमियान हमने चेक करना है कि कहीं पे हमारे पास स्टेशनरी वैल्यू है या नहीं, कहीं पे कोई स्टेशनरी पॉइंट है। अगर है तो इसके सब इंटरवल बनेंगे, नहीं तो हमारे पास इसका एक ही इंटरवल होगा। ठीक है, तो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स। जी, कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो आपने अच्छे से समझना है। जी, तो अब हमने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। जी, हमारे पास जो डेरिवेटिव है इसको हम इज इक्वल टू 0 रख लेंगे। माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो बोथ साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये साइन एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।
जी साइन को इधर शिफ्ट करें, साइन इनवर्स 0। जी साइन 0 कहाँ पे वैल्यू देता है? एक्स एक्सिस पे, ठीक है। हमारे पास जो साइन फंक्शन होता है ये एक्स एक्सिस पे 0 वैल्यू देता है, मतलब कि एक 0 एंगल पे और 180 पाई पे ये क्या देता है? 0 वैल्यू देता है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है 0 तो इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे जस्ट 0 लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे पाई नहीं ले सकते। यहाँ पे पाई क्या नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारे पास जो पाई है वो इस इंटरवल के बाहर है। इस इंटरवल के दरमियान जो है -π/2 और π/2 के दरमियान जस्ट 0 है, पाई इसमें नहीं है, तो इसलिए हम इसमें पाई नहीं ले सकते। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे पाई नहीं ले रहे, क्योंकि पाई क्या है, इसके इंटरवल में नहीं आ रहा है, इसके इंटरवल के बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जस्ट एक ही स्टेशनरी पॉइंट लेंगे जो कि 0 है। ओके, तो हमारे पास एक स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है, तो हमारे पास 2 सब इंटरवल बनेंगे। सब इंटरवल्स आर, सो सब इंटरवल्स आर, जी सब इंटरवल क्या होंगे? -π/2 से हमने स्टार्ट लेना है, -π/2, और फिर हमारे पास ये फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट 0, ठीक है, -π/2 से 0 तक एक इंटरवल हो गया, एंड सेकंड इंटरवल क्या होगा? स्टेशनरी पॉइंट से लेकर नेक्स्ट हमारे पास 0 से π/2 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 सब इंटरवल आ गए हैं। इन दोनों पे हमने चेक करना है कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है। फॉर -π/2 टू 0 f प्राइम ऑफ x माइनस साइन एक्स, जी -π/2 से 0, क्वाड्रेंट हमारे पास क्या बन रहा है? -π/2 से 0 तक फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। और फोर्थ में हमारे पास जो साइन फंक्शन है ये क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो साइन फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या आएगी? इस इंटरवल के लिए नेगेटिव आएगी। इसकी ये नेगेटिव वैल्यू और ये जो बाहर नेगेटिव है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास जो f प्राइम ऑफ x है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आएगी, मतलब कि ग्रेटर दैन 0 आएगी, ठीक है। सो f ऑफ x इज़ इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल -π/2 से 0 तक, -π/2 टू 0। ओके जी, अब हमने नेक्स्ट इंटरवल 0 से π/2 के लिए चेक करना है। ये हमारे पास 0 से π/2 ये कहाँ पे लाइक आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हमारे पास ये इंटरवल 0 to π/2। इसके लिए चेक करते हैं। फॉर 0 to π/2 f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। जी क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट बन रहा है 0 से π/2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो साइन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। पॉजिटिव और ये जो बाहर माइनस है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगी? f प्राइम ऑफ x की एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि f प्राइम ऑफ x हमारे पास क्या आएगा? लेस दैन 0 आएगा। सो f ऑफ x इज़ डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2। तो इस इंटरवल में हमारे पास ये जो फंक्शन होगा ये डिक्रीज़ कर रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये ट्रिकी हो गया है इस माइनस साइन की वजह से, ठीक है। ये जो हमारे पास डेरिवेटिव में माइनस साइन आ रहा है, और हमारे पास ये जो स्टेशनरी वैल्यू है, हालांकि जो साइन इनवर्स होता है ये 0 और पाई दोनों पे 0 वैल्यू देता है, लेकिन हम यहाँ पे पाई क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि पाई इसके इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, ये इस इंटरवल से बाहर है, इसके इंटरवल के अंदर सिर्फ 0 आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे जस्ट 0 कंसिडर कर रहे हैं इसकी स्टेशनरी वैल्यू के तौर पे, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसके 2 सब इंटरवल बनाए और दोनों पे इसको चेक कर लिया कि हमारे पास ये जो फर्स्ट इंटरवल था -π/2 to 0 इसमें इंक्रीज़ करता है, और 0 to π/2 में ये फंक्शन डिक्रीज़ करता है, ठीक है। इट्स ऑल फॉर टुडे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।